हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, तो 1 मिनट आते हैं ना। हम्म, 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 तो क्या पढ़ रहे थे हम? हम पढ़ रहे थे तो राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना कब होती है? 1957 में, है ना। और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की ये स्थापना होती है C1 में, यानी 53 में, राज्य सहकारी बैंक, है ना। तो अगला है राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, तो इसकी स्थापना होती है 4 में, तो 67। और एक है राजस्थान जनजाति, जिसकी स्थापना होती है 2 में, यानी 76 में। तो जनजातियाँ मान लो 75 तरीके की जनजातियाँ हैं। राज्य सहकारी बैंक है ये 53 है। राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड है, उपभोक्ता संघ 57 में स्थापित हुआ था, तो सेम टू सेम ही है। राज्य सहकारी सबसे अलग है, तो राज्य सहकारी तो साथ है ना, तुम्हारे साथ, तो मतलब जो भी है सहकारी, तो ये 3 है ना, तो 1957 ऐसे करके ध्यान रखें। 53 1953। फिर है कौन सा कथन सत्य है? तो डी वाला सत्य है, फुल फॉर्म है ना, सभी कथन सत्य हैं। तो कॉन्फेड की फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड, एक बार बोलो, कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड, कॉन्फेड। और फिर ये CRCFD की है, राजस्थान कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन, तो CRCFD की है डेयरी फेडरेशन, DF से डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कॉर्पोरेशन, है ना। और फिर एक और है राजफेड की राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, है ना। तो राजस्थान कोऑपरेटिव सब एक जैसा ही है, एक DF से डेयरी फेडरेशन है, एक मार्केटिंग फेडरेशन है, एक और कौन सा है, कंज्यूमर फेडरेशन, है ना, कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड। बाकी मिलते जुलते ही सब, है ना, मतलब अलग अलग है थोड़ा सा फुल फॉर्म, मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं। एम है तो एम नहीं आ रहा मार्केटिंग फेडरेशन में, डेयरी फेडरेशन में बोले DF है, और एक और कौन सा कंज्यूमर फेडरेशन में CF साथ साथ नहीं है, C सबसे आगे लिखा हुआ है, बाकी कोऑपरेटिव मतलब मेल एकदम मिल नहीं रहा है ना, एकदम नहीं मिल रहे ये शब्द ने फुल फॉर्म और ये शॉर्ट फॉर्म। और सी देखो कौन सा कथन असत्य, बाकी सब सत्य। साख सहकारी समितियों को उद्देश्य कृषि कार्य हेतु, है ना, ऋण उपलब्ध कराना होता है। और सहकारी समिति की सदस्य स्वैच्छिक संस्था के रूप में होती है ना। और एक है सहकारी समितियों का मूल सिद्धांत सदस्यों का सदस्यता संचालित कार्यक्रम। सहकारी समितियां मतलब क्या क्या है सदस्यों का, है ना। तो 3-4 पॉइंट सहकारी समितियां खेती के लिए ऋण देती है, स्वैच्छिक है ना, और ये है खुद के लिए खुद का काम। सहकारी समितियां मतलब ये सदस्यों के लिए ये सब है। फिर राज्य सरकार सहकारी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो ये 2 नवंबर 2002 को, मैं जन्मदिन है ना, राज्य सहकारी समितियां मान लो सबकी हेल्प करती है, ऐसा करके याद रखो, 2 नवंबर 2000। कम से कम ये तो नहीं कहा था कि सबकी बुरा करती हूँ, है ना, चाहे किसी के लिए, मेरे लिए किसी के लिए अच्छा था, ये ध्यान रखो। और पहली बार कोई भी व्यक्ति, कुछ भी, हमारा फोकस अच्छे पे होना चाहिए ना। तो पहली बार सहकारी समिति विधेयक सब पारित किया गया, है ना, कब पारित किया गया? तो ये 53 में। सहकारी समिति विधेयक कब पारित हुआ? 53 में। समिति में 3 शब्द हैं और 53 है 3 शब्द, तो ऐसा करके ध्यान रखना है। फिर सहकारी समिति विधेयक, सहकारी समिति का विधेयक आता है ये 50 के आसपास आया ना, 53। फिर है कि कौन सी सहकारी समिति की विशेषताओं में से एक नहीं है? तो डी नहीं है। लाभ विन्यास नहीं, कानूनी स्थिति होती है, स्वैच्छिक संस्था सीमित देयता होती है, ये सब है। स्वैच्छिक सदस्यता है, सीमित देयता है, देन कानूनी स्थिति है, ये सब है ना, कानूनी स्थिति, देन है ना, ये सब है, मतलब है ना, कानूनी स्थिति, स्वैच्छिक देयता, सीमित सदस्यता, सीमिति देयता, स्वैच्छिक क्या था, स्वैच्छिक सदस्यता, अपने मन से सदस्य, कानूनी स्थिति है, सीमित देयता है ना, ये सब है। फिर सत्य कथन है, तो सी वाला सत्य है, केवल ए व बी दोनों सही है। ए व बी क्या? सहकारी समिति मंत्रालय की स्थापना 6 जुलाई 2021 को, है ना। तो अभी हुई मंत्रालय की स्थापना तो 2021 में, है ना, मंत्रालय सहकारी समिति की। और स्थापना एक और कुछ हुआ था, 2 मेरे बर्थडे के समय समिति अधिनियम आया था, है ना। और हाल फिलहाल में मंत्रालय बना 2 कौन सा तारीख क्या है? जुलाई के महीने, है ना। फिर दोनों सही है। फिर कौन सा कथन सही नहीं है? तो हाँ, बी वाला सही। भारत के प्रथम सहकारी मंत्री अमित शाह थे, ठीक है।
तो कौन सा जुलाई, 6 जुलाई। फिर अब है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी को छोड़ के सब सही। संयुक्त राष्ट्र महासभा तो सरकारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2012 वाला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, 2 तो सब में आएगा, 2002, 21 भी 2, 2012 का सरकारी समिति मंत्रालय अधिनियम है ना। फिर रोबोट ओवन को सरकारी आंदोलन का जनक, एक अमित शाह थे जो पहले थे, वो रोबोट ओवन, अ से अमित और ओवेन ऐसे कर दिया ना। फिर एक ही भारत में सरकारी आंदोलन के जनक सर फ्रेडरिक निकोलसन को माना जाता है ना। तो सर फ्रेडरिक कौन है, सर है ना आंदोलन के जनक कौन, एक टीचर मान लो सर फ्रेडरिक, आगे क्या है निकोलसन, ये सब तो ध्यान रखेंगे। फिर बताओ कि अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए कहाँ उपभोक्ता मजबूत करनी चाहिए। फिर बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है, तो वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हो, तो 86 में हुआ ना। ये ऐसा कुछ हमने पहले भी देखा था, 76 में। लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो डी कृषि खेती करना, राजस्थान के। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिंक प्लांट कहाँ पे है, ये ना उदयपुर में, ये हिंदुस्तान जिंक। फिर कौन सा उद्योग केंद्र नहीं है, तो बी है सबलपुर में उद्योग केंद्र नहीं, डिडवाना में, कोटा में, बस ये पूरा वाले फिर देखते कितना है ना। फिर देखिए इनको, हाँ तो बी है हमारे पास। तो किनको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, भीलवाड़ा को, है ना। तो ये भीलवाड़ा है। और राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है, तो ये है गांगी डोल्फिन, है ना, जलीय प्राणी है। और रबी की फसल का उदाहरण अलसी है। रानीखेत किससे संबंधित है, तो मुर्गियों का है ना रानीखेत। फिर इसके अलावा बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है, तो वर्मी कंपोस्ट वगैरह। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 86 में। पशुपालन का उद्देश्य क्या होता है, सब होता है, खेती हेतु कार्य हेतु उपलब्ध कराना, कृषि कार्य हेतु पशु, है ना, आय का अतिरिक्त स्रोत विकसित, पशु उत्पाद प्राप्त करना, है ना, ये पशुपालन का उद्देश्य। अंगुस्ताना क्या है, सिलाई करते वक्त हाथ में अगर हाथ में सुई चुभ जाए, सुई ना चुभे इसके लिए वो पहनते हैं, है ना कुछ। और निष्पादन होता है, भूसे से किसको अलग करना, दानों से भूसे को अलग। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, रबी की फसल अलसी है। कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, कौन सी, है ना, तो जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण सहायक जैविक खेती, ठीक है। देन फिर है राष्ट्रीय प्राणी है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है, गांगी डोल्फिन। रानीखेत रोग किससे संबंधित है, मुर्गियों से। फिर है कि कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के लिए सही नहीं, तो बहुत सारी मक्खियां काम होती है छत्ते में, केवल कुछ नर मक्खियां होती है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, अंडे देती है ना। फिर है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको ना, बी वाला सही है, ए बी, ए सी और डी, है ना। पौधों को सहारा देना, ए। डीएनए ह्यूमस प्रदान करना, नहीं, ए सी डी सही है, पौधों को सहारा देना सही है। भोजन संचित भंडारण करना, ये भी सही है। पौधों के लिए नीचे देने वाले वाले कार्यों पर विचार कीजिए। देन ए सी और डी, पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ये सब सही, पानी और खनिजों को अवशोषित करना सही है, भंडारण करना सही है पौधे के लिए। और ए सी डी, है ना, पौधे को सहारा देना, पौधे के लिए किए जाने वाले काम है सब, है ना। फिर ह्यूमस प्रदान करना नहीं है पौधे को, है ना। और बायोडीजल के लिए पौधे की खेती की जाती है, तो क्या क्या है, खाना, सहारा देना, और खाली भोजन को अवशोषित करना, पानी, है ना, ये सब है ना। पानी और खनिजों को अवशोषित, 3 काम है, कौन सा, पौधों को सहारा देना, खनिज और पानी का अवशोषण करना, और ह्यूमस, ये भोजन संचित करना, है ना। तो पौधे को सहारा देना, भोजन संचित करना, अवशोषित करना, है ना, ये 3 काम है ना। फिर बायोडीजल के लिए पानी अवशोषित करना, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है, तो रतनजोत की, है ना। और किसानों का मित्र, उसके लिए सही कारण क्या है, तो बी वाला सही कारण, 1, 3 और 4 सही कारण। केंचुए मृत पत्ते और पौधे को खाते हैं, उनकी पाचन मिट्टी को उर्वरता बनाती, उनका पाचन मिट्टी को उर्वरता बनाता है, ये सही है केंचुए के बारे में, इस वजह से उनको मित्र कहते हैं। 3 भी सही है, 4 भी सही। केंचुए की खुदाई हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंच जाती है, केंचुए की खुदाई से, ये भी सही है, हवा और पानी
है ना, पोली हो जाती मिट्टी। फिर है तीसरा कि केचुए नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम करते हैं, है ना, ये भी चाहिए। फिर एक बी वाला है अपना जेट्रोफा। निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए माना जाता है? तो जेट्रोफा बायोडीजल बनता है इससे, है ना। फिर उपभोक्ता संरक्षण अध्ययन तो 86 में आता है, हमने पढ़ लिया था। फिर कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? तो ये अपना वर्मी कंपोस्ट है ना। फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा क्या होती है? अनुजो बंजर, है ना। और राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो ये है अपने डी, अक्टूबर से दिसंबर, है ना। मधुमक्खी पालन की सबसे अच्छी विधि कौन सी? फिर ऊँट प्राप्त होती है, तो ये अपने भेड़, ऊँट एंड के बालों से प्राप्त होती है, ठीक। देन भूसे से अलग करना चाहता है जिस प्रक्रिया में यह किया जा सकता है वह कहलाती है, तो ये अपने डी निष्पादन है ना। और ठगी तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए, कहाँ? तो उपभोक्ता मंच, है ना। फिर DDT का नाम क्या है? तो बी है अन्न अपघटकीय प्रदूषक, DDT का। फिर है कि मिट्टी में तत्व की स्थिरता संभव हो जाती है, सी फॉस्फोरस, है ना। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो जाती है? तो फॉस्फोरस की हो जाती है। देन कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो सी है गेहूं, ठीक है। तो गेहूं अपनी खरीफ की फसल नहीं, खरीफ की नहीं, बाकी चावल गन्ना मक्का सब खरीफ की फसल। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो कंपोस्ट, ठीक है। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं? तो रासायनिक उर्वरक का तो पोटाश है, यूरिया, फॉस्फोर, कंपोस्ट नहीं। फिर सी है अपना बंजर हो जाती है ना अगर ज्यादा उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो। फिर अपने बी है, तो ये 1, 2 और 4 है ना। और झूम खेती के विषय में कौन से बताते सही? तो फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ देते हैं, ये है। 2 भी सही है और 4 भी सही है। 1 सही है, 2 क्या है कि इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, हाँ। और फिर 4 भी सही। एक ही खेत में 3, 4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है ना। तो ये सारी बातें सही है ना। 3, 4 बातें हैं, फसल उगना है, घास उगना है, मतलब भूमि चेंज करना, मतलब कुछ वर्ष पश्चात छोड़ देते है ना। हाँ बस यही है कि वो 3, हाँ एक ही बार में 3, 4 प्रकार की फसलें उगाते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं कि है ना, फसल ने, है ना, 3, 4 साल तक अपने बांस ने भिन्न भिन्न ऐसा करके। फिर मधुमक्खी पालन के विषय में कथन चुनिए, तो सी सही है, 2, 3, 4 सही है ना। फूल, लीची के फूल मधुमक्खियों को चुभाते हैं, ये बात सही। 3 भी सही, मधुमक्खियां पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का बनान खाने के लिए वर्षों की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। फिर 4 मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने की चीनी करनी है, ये भी सही है ना। ये तो पढ़ ली उसके बाद। ये सारे कथन सिंपल है। फिर बीटी कपास है, तो ये अपने बी एक ट्रांसजेनियन पौधा है, ट्रांसजेनियन पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है? बी मृदा है ना, सही बात है। पीडीटी वो इसका फुल फॉर्म क्या है? अजैविक निम्नीकरण घटक है, अन्न अपघटकीय प्रदूषक है, अजैविक मतलब निम्नीकरण। ये वापिस मतलब ठीक नहीं हो पाता। हरी घास से तात्पर्य क्या है? तो बी है लेग्यूमिनस पौधे की हरी फसल उगाना। और भारत में कृषि प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो वृष्टि वगैरह है ना, वृष्टि प्रभावित करती है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा बारिश होता है, ओला वगैरह ऐसा कुछ भी ना। तो भी तो हमारे पास समय है, ठीक। तो ये फिर हमारी सभ्यता संस्कृति है ना। तो बताओ, सार्वजनिक स्थान होता है तो वह स्थान जिसका नियंत्रण, प्रबंधन व पूर्ण रूप से सरकार या सरकार द्वारा निर्धारित संस्थाओं द्वारा का होता है। फिर है बी, है ना, 100 मीटर। विद्यालय के कितने मीटर के दायरे में गुटखा, जब आप मन से खुश होते हैं ना उसकी बात अलग होती है। फिर गुटखा, सिगरेट व नशीला पदार्थ बेचना कानूनी अपराध है 100 मीटर के दायरे में। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक स्थान नहीं बा? एक व्यक्ति द्वारा संचालित विद्यालय तो निजी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु लिखे? तो सी में 51 क के झ में क झ झंडा। फिर है कि भारतीय डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट व्यवस्था का शुभारंभ कब किया? तो 1 अगस्त 1986 को। 87 में क्या हुआ था?
87 में वो हुआ था उपभोक्ता संरक्षण मंच। अभी है हमारे पास 5-7 मिनट। कौन सा कार्य डाक विभाग का नहीं है? तो लघु बचत योजना के तहत जमा स्वीकार नहीं करना, ये तो नहीं। डाक विभाग डाक प्राप्त करता है, ये प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिका का खाता खोलना, डाक टिकटों की बिक्री करना, है ना। 3 काम, खाता खोलना, डाक टिकट ने योजना, बालिका सुख समृद्धि, है। कौन सा कार्य सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण का उपाय नहीं है? तो सार्वजनिक संपत्ति को क्या नहीं बचाता? सक्रिय रूप से भाग नहीं लेना, ऐसा तो नहीं होगा। क्या क्या बचा सकता है? सरकार के नियमों का पालन करना, सही है। और संपत्ति समझ कर उसको देखभाल करनी चाहिए, सही बात है। महत्व समझना चाहिए। और नुकसान निवारण अधिनियम 84 के तहत कितने वर्ष तक की जेल होगी अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो जाए? 5 साल। 5 साल लोकसभा राज्यसभा सेम टू सेम। फिर है कि सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में से कौन सा बता सकते? ऐसी सेवाओं ऐसी सेवाओं आवश्यक सेवाओं के पीछे लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं होता। सार्वजनिक सेवा में कौन सा रहता है? बस ये पे जोड़े देखते हैं। अभी 4 मिनट और। हाँ, तो भी 4 मिनट हो गए। लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से। ये तेजा जी लस्सी बहुत तेज बना दी वालों, मिर्ची। सोनार दूध का जैसलमेर। महावीर जयंती चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन। चैत्र मास और 13 सूर्य नगरी किस? जोधपुर का। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय शक। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? डी में 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया। है ना। 50 में अपनाया राष्ट्रीय गान को। हम आजाद कब हुए? 1947। 15 अगस्त आजाद कब हुए? 15 अगस्त से 26 जनवरी। 15 अगस्त को आजाद हुए, 15 अगस्त 1947। आजादी के 3 सालों बाद राष्ट्रगान अपना। 3 सालों तक अपन क्या गाते थे? कई मालूम। सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है रक्षाबंधन। सावन में पूर्णिमा को दिन। सीताबड़ी का मेला कहाँ लगता है? केलवाड़ा बारा में लगता है। प्रभु जी कूटों का देवता। चिड़िया टू पहाड़ी, मेहरानगढ़। बहुत सारे क्वेश्चन। पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा कहाँ लगता है? बाड़मेर में नहीं, सोनपुर में। सोनपुर कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता हो। चेरुआ नाम के लोग कहाँ के लोग नाच, चेरुआ कहाँ का नाच कहाँ के लोग करते? मिजोरम में चेरो। मिजोरम के लोग ज्यादा सब्जी बेचते हैं। चेरी वो होता है ना, चेरा मतलब सब्जी, दाक बाट ऐसा कुछ होता है, मतलब चेरुआ। वो जो पात्र नहीं होता सब्जी रखते, उसको कहते हैं। तो मिजोरम के लोग बेचते हैं ना। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। बिहू भारत की किस राज्य का लोक नृत्य? असम। मान लो बहु सम असम सब जानती। बहु सम संख्या मतलब गणित की टीचर होगी, ठीक है। मधुबनी के बारे में क्या क्या बातें सही? बाप रे, ये तीनों बातें खाली रीडिंग तो कर सकते हैं। इन चित्रों को बनाने में नीला, हरा, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बी है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाई जाते हैं, ठीक। फिर है मिलते हैं अगले सेशन। एक और पढ़ लें। डी में सी भी सही है ना। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है।
और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है ना। ये था पूरा सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में। हंसते मुस्कुराते रहे, दिल से मेहनत करते रहे, दिल से पढ़ाई करते रहे।